सही, ऐड मी विद ठीक है। लेजी। नहीं बकास भाई, आप मेरे साथ बाद में बात कीजिएगा, अभी मैं ब्रदर दावा से बात करने आया हूँ। लेजी, तुम्हें डिबेट करना था ना, उसका क्या हुआ? हाँ वो करते हैं डिबेट, आज आपने डिस्कशन का रखा टॉपिक तो मैं डिस्कशन करने आ गया। नहीं तो तुमने क्या डेट दी थी, मुझे याद भी नहीं है। मैंने 12 तारीख कहा था कि 12 तारीख को मैं ज़रा फ्री हो जाऊँगा, उसके बाद करते हैं। तो 12 तारीख के बाद, मतलब अभी देखते हैं कब, इसी मैं सोच रहा हूँ कि अगले नेक्स्ट वीक के अंदर अंदर कर लेते हैं डिबेट। नेक्स्ट वीक देखते हैं यार। सैटरडे है ना भाई आज। सही, नेक्स्ट वीक देखते हैं। तो टॉपिक वही। टॉपिक आप वही मैं डिस्कस करने आया हूँ, या तो अभी थोड़ी सी हम डायरेक्ट, क्योंकि आपने टॉपिक रखा है कि भाई एथिज्म क्या फिलॉसफी सही है, ठीक सही है, है या कर सकते कैसी हैं। है, बिल्कुल, इलॉजिकल है, तो या तो इस पे बात कर बिल्कुल सकते कर हैं, या तो सकते हम डिबेट से पहले जो डिस्कशन होती है वो कर सकते हैं। हैं। आप बता दो। डिबेट तो एथिज्म के ऊपर नहीं है ना, डिबेट तो हाँ मॉरलिटी डिबेट, के ऊपर है। हाँ मोरालिटी राइट? पे है, ठीक तो तुम एथियस्ट है। हो, राइट? हाँ मैं एथिस्ट हूँ। इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, अभी एक एथियस्ट गया है इस लाइव में एथियस्ट, और एथियस्ट रहा नहीं लाइफ से जाते हुए। ठीक है, तो अभी हुआ है ये। ठीक है। सो इंटरेस्ट। तो तुम भी हो सकते हो। ठीक है, हमारे तो भाई सिर्फ हुज्जतुल मतलब क्या इस्लाम का फिलोसफी पे बात होने वाली है, या फिर साइंस वगैरह पे भी फिलोसफी। बात हो सकती है बीच में? साइंस सिर्फ साइंस के फिलोसफी, प्योरली फिलोसफी। मैं साइंस को फिलोसफी से बाहर नहीं मैं साइंस को फिलोसफी से बाहर नहीं मानता, और नहीं है क्योंकि फिलोसफी से बाहर। ठीक है, तो तुम हाँ साइंस नहीं है, ला इसलिए सकते मैंने हो। क्लैरिफिकेशन के लिए पूछा है। सही है। तो क्या बोलते हैं तुम भाई, एथियस्ट हो? बिल्कुल। सही, एक काम करो, इंट्रोडक्शन कर दो। एथियस्ट हो, किस तरह के एथियस्ट हो, क्यों हो एथियस्ट, ये सब बता दो। साइकोलॉजिकल एथिस्ट है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे मिल जाएगा आपको क्या होती है प्रॉपर डेफिनेशन उसकी। सो रादर देन बिलीविंग दैट देयर इज नो गॉड, डिसबिलीविंग दैट देयर इज अ गॉड, ये साइकोलॉजिकल स्टैंस है जिसमें आप असर्ट नहीं करते हो कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करता है, बट आप एक पैसिव पोजीशन होल्ड करते हो जिसमें आप कहते हो कि दैट आई एम अनकन्विंस्ड दैट गॉड एग्जिस्ट, और यही पे मेरी यही पोजीशन है इन शॉर्ट। एग्नोस्टिक एथियज्म ना, बेसिकली। ठीक है। और आप जो मर्जी कहते हैं, डिफाइन मैंने कर दिया है। सही, मतलब तुम बोलते हो मुझे, मतलब तुम बेसिकली बोल रहे हो सकता है तुम गलत हो, लेकिन तुम मानते नहीं हो। हाँ बिकॉज देयर इज नथिंग विदाउट, आई कैन नॉट से एनीथिंग विद एब्सोल्यूट सर्टेनिटी। सो क्या मत तुम बोल रहे हो तुम कोई भी चीज एब्सोल्यूट सर्टेनिटी के साथ नहीं बोल सकते? philosophical claims of existence of God, मैं नहीं कह सकता अरे, एब्सोल्यूट सर्टेनिटी के साथ मतलब ना। तुम गॉड की क्लेम्स को एब्सोल्यूट सर्टेनिटी के साथ नहीं बोल सकते? हाँ जिस कॉन्टेक्स्ट में ये बात। सही सही, ठीक है। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि इवन आप भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि देखा जाए तो देयर इज जस्ट, यू कैन नॉट नो व्हाट यू डोंट नो। सो ये क्या बात हुई? यू कैन नॉट नो व्हाट यू डोंट नो? हाँ जो आपको नहीं पता है, तो अभी मुझे नहीं पता कि गॉड एग्जिस्ट करता है, हो सकता है करता हो। लेट्स से कि आप अज्यूम करते हैं ऑन सम बेसिस ऑफ सम फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट्स कि गॉड एग्जिस्ट करता है, यू डोंट नो, यू कैन सिंपली बी रॉन्ग। सबर करो। आ, सबर। ठीक है, नॉलेज क्या, डिफाइन करो नॉलेज। नॉलेज ऑब्जर्वेशन ऑफ सराउंडिंग्स एंड गैदरिंग फैक्ट्स अबाउट। नहीं है, ये नॉलेज नहीं है। सोचो थोड़ा, क्या होती है नॉलेज, और फिर बताओ। आप बता दो क्यों? यार। मैं देखिए, तुम्हें यार, तुम भी है ना, तुम भी और ऐसी चीजों को मानते हो नॉलेज है, जो जिसको तुम ऑब्जर्व नहीं करते। तो सोचो ना थोड़ा, डेफिनेशन तो अच्छी सी दो। तुमने बोला है कि तुम्हें नॉलेज नहीं है कोई चीज की, फिर तुम की बात ये फिर है ना, ये सर्कुलर हो गया तुम्हारा। डिसबिलीफ इन गॉड है ना, कैसे? सर्कुलर हो गया एक तरह से। कैसे हो गया सर्कुलर? तुम बोल रहे हो मुझे नॉलेज नहीं है गॉड की। फिर मैंने बोला हम्म। भाई नॉलेज क्या होती है, तुम बोल रहे हो जिसको मैं देख नहीं सकता। सही है, फिर तुम बोल रहे हो प्रूफ प्रूफ नहीं कर सकते आप। क्योंकि मैं इसलिए प्रूफ नहीं कर सकता क्योंकि तुम्हारे हाँ नज़दीक सिर्फ वही चीज़ प्रूवेबल है जो देखी जा सकती है। ये पहले स्टेटमेंट ही गलत है। ऐसी चीज़ हम बहुत सारी चीज़ों पे मानते हैं जो देखी नहीं जा सकती। ठीक है। और क्या बोलते ऑब्जर्वेंस हैं? का मतलब सिर्फ देखना होता है। हाँ, ऑब्जर्वेंस का मतलब हम कहेंगे देखना होता है, लेकिन अगर एम्पिरिकल तुम बोल रहे हो तो फिर भी एम्पिरिकल के अलावा हम चीज़ें मानते एम्पिरिकल हैं। एविडेंसेस का बेसिस ही होता है ऑब्जर्वेशन। नहीं, एम्पिरिसिज्म होता ही है
जो बेसिकली सेंसेस से रिलेटेड होता है, वो होता है एम्पिरिसिज्म। हाँ, तो ठीक है, ऑब्जर्वेशन हम सेंसस के थ्रू ही करते हैं ना। अरे सब्र तो करो, सब्र तो करो। सही है। अब ये मैं बोलना चाह रहा हूँ कि नॉलेज जो है ना वो लिमिटेड नहीं है एम्पिरिकल डेटा से, समझ आ रहा है? दोबारा रिपीट कीजिए, मैं मैसेज पढ़ रहा था मोहम्मद वकास खान का। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ नॉलेज लिमिटेड नहीं है एम्पिरिकल डेटा से। हाँ, प्रोबेबली राइट। प्रॉबेबली राइट नहीं, आई एम राइट। क्योंकि हाँ, यू बहुत आर सारे, राइट, दैट्स मैं सोच रहा था ना, इसलिए मैंने प्रोबेबली बोला। हाँ ना, तो तुमने फिर नॉलेज के अलावा भी चीज़ें हैं, सॉरी, तुम्हें बहुत चीज़ों की नॉलेज है जो एम्पिरिकल नहीं है, लेकिन उनकी भी नॉलेज है तुम्हें। समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो एग्जाम्पल तुमने जो दीजिए एक बोला जरा। ना, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल तुमने, हाँ ये अच्छी एग्जाम्पल है, ग्रेविटी। सबर, इसका अच्छा एग्जाम्पल देना चाह रहा हूँ। हाँ, लॉज ऑफ लॉजिक की नॉलेज है तुम्हें, हाँ। है ना नॉलेज? लॉज ऑफ लॉजिक को कभी ऑब्जर्व किया? वेल, वो ऑब्जर्वेबल चीज ही नहीं है। एग्जैक्टली ना, तो ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट, ऐसी चीज़ें की नॉलेज होती है हमें जिसको हम ऑब्जर्व नहीं करते या नहीं कर भी सकते, लेकिन नहीं, नॉलेज पर होती वो है। फिर सर, पर फिर वो एग्जिस्टेंस में नहीं आता ना, वो एब्स्ट्रैक्ट है, वो एक आइडिया है। आप बोल तो गॉड आइडिया है, तो फिर मैं मान लेता हूँ। अरे लेकिन बात यह है, मैं जो बात करना चाह रहा हूँ कि आपको चीज़ों की नॉलेज होती है जो ऑब्जर्वेबल नहीं है, समझ आ रहा है? वो सिर्फ ऐसी चीज़ों की आइडियाज के नॉलेज, केसेस में होती है मेरे नज़दीक। नहीं नहीं मैंने आपको नहीं क्लैरिफाई नहीं कर नहीं दिया, आपको इस पे बात करनी नहीं, है आगे तो प्लीज। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल तुमने बोले सिर्फ आइडियाज हैं, सही। पहली बात, एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, ये डिस्कशन है एग्जाम्पल अगेन। फिलोसफी में ये डिस्कशन है, डिबेट है। मैं मानता हूँ एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज एग्जिस्ट करता है, अगर कोई बंदा नहीं माने मसला नहीं है, लेकिन वन वन जो है, एक तो एक ऑब्जेक्ट है वन या टू, फिर एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है वन का और टू का, सही है। फिलोसफी में एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज वन या टू एग्जिस्ट करते हैं, बहुत सारे फिलोसफर्स मानते हैं कि ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, सही है। एक्चुअल ऑन्टोलॉजिकल एग्जिस्टेंस होती है, सिर्फ ये हमारे माइंड में एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। ये बहुत बहुत कॉमन सा ये पोजीशन है फिलोसफर्स में, और कोई मैथमेटिशियंस भी हैं जो ऐसी चीज़ें मानते हैं, ठीक है। आई ब्रीफ लाइबनिट्ज डिसएग्रीमेंट है एक इस पे बहुत, किसी का? हाँ इसमें डिसएग्रीमेंट्स है, मसला नहीं मुझे, अच्छा। सही है। हाँ। और क्या बोलते हैं, जो चीज़ें ऑब्जर्वेबल नहीं है और आइडियाज़ नहीं है, लेकिन फिर भी हमें उनका क्या बोलते हैं, नॉलेज है। हाँ, तो ऐसी में चीज़ है जो मैंने और तुमने ऑब्जर्व नहीं की है, लेकिन हमें उसकी नॉलेज है, ठीक है। जैसे टेस्टिमोनियल नॉलेज होती है, ठीक है। मैंने और तुमने ऑब्जर्व नहीं की है, लेकिन हम मानते हैं बहुत चीज़ें। टेस्टिमोनियल टेस्टिमोनियल नॉलेज के नॉलेज बंदे, एम्पिरिकल डेटा होता है क्या? नहीं, टेस्टिमोनियल नॉलेज अलग होता है एम्पेरिकल से। फॉर ओके, एग्जाम्पल, तो मैंने क्या क्लैरिफाई किया था स्टार्टिंग में? फॉर एग्जाम्पल तुमने बोला था ऑब्जर्वेशनल नॉलेज वो होती है जो ऑब्जर्वेशनल हो, तुमने इस तरह की बात की थी। हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ ऑब्जर्वेशन जो है वो एम्पिरिकल डेटा का बेस, एम्पिरिकल एविडेंसेस का बेसिस होता है। आप बोल रहे हो कि यार टेस्टिमोनियल क्या कहते हैं, एविडेंस, वो एम्पिरिकल एविडेंस नहीं होता है, तो व्हाई यू ब्रिंग इट इन? अरे भाई, टेस्टिमोनियल जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम मानते हो चंगेज खान एग्जिस्ट करता था या हिटलर हाँ, एग्जिस्ट हाँ, करता था, मानते हो ना, हाँ, नॉलेज है। बिल्कुल है। हाँ, तुमने एक्सपीरियंस किया चंगेज खान को या नहीं हिटलर किया। को, हाँ, तुमने एम्पेरिकल डेटा तुमने इनसे नहीं लिया, इनका नहीं लिया है, लेकिन तुम्हें फिर भी नॉलेज है, नहीं। टेस्टिमोनियल नॉलेज हाँ, है हाँ, तुम्हें, सही है। डिफरेंस है, हाँ बताऊं क्यों है डिफरेंस? तो मैं बोल रहा हूँ ना डिफरेंस, मैं तो मान रहा हूँ डिफरेंस है। मैं साबित ये करना ओके। चाह रहा हूँ कि एम्पेरिकल डेटा के अलावा भी, मतलब ऑब्जर्वेशनल नॉलेज के अलावा भी नॉलेज होती है, जैसे टेस्टिमोनियल नॉलेज। फिलोसफी में जिस एपिस्टेमोलॉजी में डिस्टिंक्शंस हैं, ऑब्जर्वेशनल टेस्टिमोनियल नॉलेज, नॉलेज या गॉड पे, टेस्टिमोनियल क्या नॉलेज। गॉड पे आपको लगता है उतनी ही सर्टेनिटी के साथ में आप गॉड पे टेस्टिमोनियल नॉलेज को अप्लाई कर सकते हैं जितना एक हिस्टोरिकल फिगर के साथ कर सकते हैं? हम्म, अरे मैं तो अभी आपको सिर्फ नॉलेज की डिस्टिंक्शन बताना चाह रहा हूँ ना, आपने जो क्लेम किया नॉलेज का, मैं बता रहा हूँ बहुत वीक डेफिनेशन दिया आपने नॉलेज की, और फिर मैं यही ओके, दिखा देन रहा हूँ कि गो आप अहेड, डिफाइन खुद, इट, डिफाइन नॉलेज फ्रॉम योर साइड, लेट्स सी हाँ इफ आई एग्री तो और नॉट। फिलोसॉफिकली हम लोग डिफाइन करेंगे जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ्स। जस्टिफाइड ट्रू बिलीव्स, ओके, लेट्स सी, हाँ ठीक है।
ठीक है, मतलब जस्टिफाइड ट्रू मतलब कि भाई ऑल्दो रियलिटी ये भी से बहुत ज़्यादा वेग है ये भी, और इसमें भी जस्टिफाइड क्या है और ट्रू क्या है, ये सब की अलग-अलग लाइन छोड़ो, पैराग्राफ्स की डेफिनेशंस आ जाएंगी, बट कोई बात नहीं, चलो आगे। तो मैं समझा रहा हूँ ना, आप टेंशन नहीं लो, मैं समझा सकता हूँ ना जो मैं बोल रहा हूँ। जस्टिफाइड वो है कि भाई जो जो क्या बोलते हैं सर, ट्रू वो है जो रियलिटी से रिलेट करता है, मतलब जो भी मेरा कॉन्सेप्ट है माइंड में वो रियलिटी को रिफ्लेक्ट करता है, तो ट्रू होती है। सही है। बिलीफ मतलब मैंने उनको उनकी इस बात की है, अफर्म किया है। सही है, आई अफर्म इट इन माई सेल्फ। और ट्रू होना जो मैंने अफर्म किया है वो रियलिटी को रिफ्लेक्ट करता हो। जस्टिफाइड होना जो मैंने मीन्स इख्तियार किया है, द वेज दैट आई रीच दैट कंक्लूजन वो सही तरीका हो, तो होता है जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ। और ये होती है नॉलेज। ठीक है, ठीक है, बड़ी सिंपल सी, इतनी एग्री। कॉम्प्लिकेटेड थी नहीं। अग्री ना, हाँ। तो ये मैं ये पूछ रहा था आपकी डेफिनेशन क्या, आपको पता नहीं था, टाइम क्यों लग गया, लेकिन ये है नॉलेज की सिंपल सी डेफिनेशन। सही है। तो पहले ही अगर कर आप देते भाई। तो भाई तुमने वो मुझे हर यार ये बड़ी अफसोस की बात है, हर जगह जाके मुझे ही डिफाइन करनी पड़ती हैं चीजें, जबकि तुम लोग इतने बड़े बड़े चैनल्स यार हैं, तुम आप ही लोग ने तो डिबेट्स ब्रिंगअप कर किया रहे था हो, यार, कोई बात नहीं, तुम चलो कोई बात नहीं, हम करते लोग हैं इतने आगे, बड़े आगे बड़े चलते हैं ना, चैनल क्योंकि देखो हैं। अब यहाँ पे फ्लेक्स करने का तो कुछ फायदा नहीं है कि मतलब आपको ज्यादा फायदा नॉलेज है है ना। इसके ज्यादा नॉलेज है, आप ऑब्वियसली आप स्टडी कर रहे हो फिलोसफी, आपको ज्यादा नॉलेज होगा डेफिनेशंस के बारे में। अल्लाह। यार बात ये नहीं, बात ये है कि जब डिबेट्स करते हैं ना लोग, ये जो चीज़ है ना ये बेसिक बेसिक होती है। आपको नॉलेज क्या होती है पता होना चाहिए, आपको डेफिनेशंस क्या होती है पता होना चाहिए। ये सब चीज़ें अगर आपको नहीं पता ना तो आप डिबेट्स कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर आपको नॉलेज ही नहीं पता क्या है, और आगे वाले बंदे ने आपको नॉलेज क्या बोलते हैं उसे पूरा आपको ना हर चीज़ जस्टिफाई कर दी जो नॉलेज के ऊपर बैठती है, अब आप क्या करोगे, आप नॉलेज की अपनी डेफिनेशन बदल दोगे, क्योंकि आपको सिर्फ उसकी बात एक्सेप्ट नहीं करनी। ठीक है, जबकि फिर ओके, अगर सिंस यू आर पुशिंग मैं आपकी जो डेफिनेशन है ना उसको नोट डाउन करता हूँ। आपकी डेफिनेशन क्या थी? जस्टिफाइड नहीं, इसे टेंशन नोट बिलीव्स डाउन करने की क्या जरूरत था? नहीं है, नोट डाउन करने नहीं, की एक जरूरत नहीं सेकंड है, जस्ट, मेरे प्लीज प्लीज दिमाग में है। प्लीज कोऑपरेट, क्या था दोबारा बताएंगे जरा? जस्टिफाइड क्या क्या था? जस्टिफाइड जस्टिफाइड या लिख दो द करेक्ट वेज टू हाँ कमिंग बताओ टू बताओ। द करेक्ट मेथड्स ऑफ नहीं, करेक्टली रीचिंग ट्रू बिलीव्स, ये लिख दो। भाई कितनी सर्कुलर डेफिनेशन, कोई बात नहीं, करेक्टली रीचिंग ट्रू बिलीव्स। यार सर्कुलर है ये, हाँ सर्कुलर है ये। हाँ। हाँ बताओ कैसे, प्लीज। ओके, सो आप ट्रू बिलीव्स तक रीच कर रहे हैं, और आप क्या कहते हैं, मेरी डेफिनेशन के साथ साथ में एग्री कर रहे हैं देखा जाए तो। ओके फॉरगेट, मैंने बोला था सर्कुलर है। एक सेकंड के लिए मैं आपको वापस लेके चलता हूँ कि मैंने डेफिनेशन क्या बोली थी अपनी। एक हाँ मिनट सुन सही है। हाँ, लीजिए, दोबारा बताऊंगा कैसे सर्कुलर है, बताऊंगा। सही है। मैंने डेफिनेशन क्या दी थी कि आप अपने सराउंडिंग्स को ऑब्जर्व करके जो फैक्ट्स को सराउंडिंग्स के बारे में लाते हैं उसको नॉलेज कहते हैं। मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में? तुमने तुमने ऑब्जर्वेशन करके कहा था, जो ऑब्जर्वेशन है तुमने मैंने जिस तरह से। ऑब्जर्वेशन ही बोला ना अभी भी। नहीं तो अब तो तुम डिफाइन करना चाह रहे हो ऐसी, वापस से बोलो जरा सा, देखता हूँ मैं। क्या कहते हैं, नॉलेज इज व्हेन यू ऑब्जर्व योर सराउंडिंग्स एंड you know the facts about it. ऑब्जर्व योर सराउंडिंग एंड यू नो द फैक्ट्स अबाउट इट। सही है, मतलब तुम Or बोल रहे हो basically you कि study या derive facts about it. सही है, तो मतलब फाइव सेंसेस इस्तेमाल करके तुम कंक्लूजन्स में आओ, फाइव सेंसेस इस्तेमाल करते हो, है ना। हाँ, हाँ तो यहाँ तो ये भी सिर्फ नॉलेज नहीं, तो नॉलेज इससे भी ज्यादा होती है, सिर्फ ये नहीं होती नॉलेज। नॉलेज आई थिंक से बेसिक डिसएग्रीमेंट है, चले आगे बढ़ते हैं, नहीं, कोई बात नहीं भाई। बेसिक बेसिक नहीं है, मैं फिर बेसिक नहीं है भाई, ये नॉलेज होती जो मैं बोल रहा हूँ ना, वो होती नॉलेज, तो नॉलेज नहीं होती। सिंपल सी है, एक होती है प्रोटो नॉलेज या इनेट नॉलेज। साइकोलॉजी में ये अब है ना, और बेसिकली बियॉन्ड सर्टेन डाउट ये साबित हो गया साइकोलॉजी की लिमिट तक कि हमें क्या बोलते हैं, इनेट नॉलेज होती है। इनेट नॉलेज जो ऑब्जर्वेशन, जिसको हम ए प्रायोरी नॉलेज कहते हैं, एक्सपीरियंस या ऑब्जर्वेशन से पहले नॉलेज। सही है। तो जो तुमने बात की ना, ऑब्जर्वेशन से हम लोग नॉलेज लेते हैं, नहीं तो हमारी साइकोलॉजी फिलोसफी सब में है ये, जिसको हम प्रोटो नॉलेज ए प्रायोरी नॉलेज बोलते हैं, वो यही है कि भाई एक्सपीरियंस से पहले भी आपको चीज़ों की नॉलेज होती है। ठीक है, ठीक है। प्रोटो नॉलेज जो है, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ एक, अगर एक इंसान अंधा है तो क्या उसको विजुअल्स के बारे में प्रोटो नॉलेज हो सकती है? इसके बारे में, विजुअल्स के बारे में, इसको, एक अंधे ब्लाइंड मैन को क्या विजुअल्स के बारे में अरे प्रोटो नॉलेज आ सकती है? अरे मेरे भाई, तुमने नॉलेज की डेफिनेशन दी ना,
इंस्टिंक्ट्स के बारे में ये पेपर है, familydoctor.org पे मिल जाएगा, अगर आप मेरी स्क्रीन दिखा रहे हैं तो। लिंक भी सेंड कर दो, दिखा तो रहा हूँ स्क्रीन। ठीक है, मैं लिंक सेंड करता हूँ पहले आपको, फिर उसके बाद मैं इसको पढ़ना चालू करता हूँ। साइड चैट में ये मैंने लिंक भेज दिया है प्राइवेट चैट में। तो भाइयों ये रहा रूटिंग रिफ्लेक्स, मोरो रिफ्लेक्स, स्टेप रिफ्लेक्स, इसको पढ़ते हैं। बेसिक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, बेबीज नो हाउ टू फाइंड एंड लैच ऑन अ निपल। जो इन्होंने एग्जांपल दिया था एग्जैक्ट वही एग्जांपल है कि बेबी को ये नॉलेज होती है कि निपल कहाँ है, ये उनको नॉलेज बता रहे हैं। whereas everybody agrees कि वो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है एवोल्यूशनरी। इसके अलावा अरे तो मोरो क्या कहते हैं, इंस्टिंक्ट, रिफ्लेक्स है, योर बेबी विल। सिंपल बोलो। सा सवाल करता हूँ, तो बेबीज को डू द बेबीज नो हाउ टू लैच ऑन? यस। तो नो है ना, नॉलेज है ना। हाँ, लेकिन आपकी नॉलेज के डेफिनेशन के हिसाब से ये नहीं फिट कर रहा है ना यहाँ अरे पे, क्योंकि आपकी नॉलेज कर की रहे हैं ना, डेफिनेशन है। कर रहे हैं मैं ना। बताता हूँ ना, आपकी नॉलेज की हाँ डेफिनेशन ये है कि उस जी बेबी को आपके हिसाब से एक ट्रू पाथ को फॉलो करके कंक्लूजन तक पहुंचना चाहिए था, उसके बाद में बिलीव करना चाहिए था। बेबी ने वो नहीं भाई किया है, वो नेचुरल इंस्टिंक्ट है, इसलिए करेक्ट। आपकी नॉलेज के हिसाब से गलत है ये डेफिनेशन में। अब करेक्ट मेथड सही है, करेक्ट मेथड सही है, मैंने बोला था करेक्ट मेथड से, ठीक है, वो एक जस्टिफाइड, सॉरी करेक्ट मेथड से ट्रू बिलीफ की कंक्लूजन निकले, सही है। अगर मैं बोल रहा हूँ इनेट नॉलेज जो होती है ना, वो इटसेल्फ एक जस्टिफाइड मेथड होता है, समझ आ रहा है? भाई आप जो मर्जी बोलते रहें, आपकी या तो आप कहने में डेफिनेशन खराब थी पिछले वाली और नई डेफिनेशन दे दी, आई वोंट जज यू। आप नई अबे डेफिनेशन दे भाई, दो, कोई बात नहीं। तो भाई मैंने पहली बात मैंने डेफिनेशन दी है, ठीक है, सिंपल सी बात है, डेफिनेशन मैंने दी है। और फिर मैं बोल रहा हूँ कि जो इनेट प्रोटो नॉलेज होती है ना, प्रोटो नॉलेज जो होती है, सही है, उसका ए प्रायर होना ही जस्टिफिकेशन है। समझे क्यों नहीं आ अच्छा, रहा? क्या प्रोटो नॉलेज सबसेट है नॉलेज का? सही है, हाँ, एक टाइप है नॉलेज की। हाँ, तो वो कॉन्ट्रडिक्ट कर सकता है क्या अपने सुपरसेट से? क्या सब प्रोटो नॉलेज सब सिर्फ नॉलेज से कॉन्ट्रडिक्ट कर सकता है डेफिनेशन वाइज? नहीं, नॉलेज से डेफिनेशन वाइज नहीं कॉन्ट्रैक्ट कर सकता, और कर भी नहीं रहा। तो फिर आपके केस में क्यों कर रहा है? नहीं कर रहा ना। कैसे नहीं कर रहा है? वो बेबी को सफर नॉलेज करोगे, थोड़ी, एक सेकंड, वो बेबी को, उसने नॉलेज है। बेबी ने कोई पाथ फॉलो नहीं किया, उस बेबी ने कोई स्ट्रक्चरल अरे एनालिसिस नहीं किया कि भाई, उसकी वो पहुंचे एक कंक्लूजन तक, आपके भाई डेफिनेशन के सिंपल सी हिसाब बात, से नॉलेज के। जस्टिफाइड गो हेड। ट्रू बिलीफ, उसका जस्टिफाइड होना, उसका ए प्रायोराई होना ही जस्टिफिकेशन है। अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा है तो इसमें मेरी गलती नहीं है, लेजी, ठीक है। भाई और वो आपने ट्रू है, जस्टिफिकेशन को खुद डिफाइन किया लेजी, था। आप रिवाइंड कर लो लेजी, स्ट्रीम को। अरे तो मैं यही तो बोल रहा हूँ, उसका ए प्रायोराई होना एक करेक्ट मेथड है, उसका ए प्रायोराई होना ही मेथड है, सही है, और करेक्ट मेथड है, और वो रियलिटी से रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए ट्रू है, सही है। आपने समझ में आ रहा है? आपने डेफिनेशन क्या दिया था जस्टिफिकेशन का, जस्टिफाइड का? क्या? आपने जस्टिफाइड का डेफिनेशन क्या दिया था? एक एक करेक्ट मेथड होना, एक ट्रू बिलीफ का। आपने बोला था कि एक पाथ को फॉलो करके, एक करेक्ट पाथ को फॉलो हाँ करके जब आप एक करेक्ट कंक्लूजन तक पहुंचते हो, उसको बिलीव करते हो उसके बाद में, देन इट इज हाँ, नॉलेज। बिलीफ। आपने ये कहा था। अब मुझे बताइए बेबी के केस में कैसे जस्टिफाइड है, ये कैसे फिट बैठ रहा है? अरे भाई, ए प्रायोरा एक मेथड होता है, एक पाथ होता है, एक ए प्रायोरा होना ना। भाई ए प्रायोरा का मतलब क्या होता है? मुझे नहीं पता। तो तुम बहस क्यों कर रहे हो इसके ऊपर, जब पता भाई ही तुम नहीं है? लाए हो इस वर्ड को ए, तुम सबर लाए हो तुम्हें भाई इस नहीं, वर्ड को। सबर, ये वर्ड को या तो मैंने मैंने डेफिनेशन में सबर यूज करा सबर हो तो फर्क पड़े। लेजी लेजी मैंने थोड़ी लेजी यूज सबर करा करो, अपनी लेजी डेफिनेशन में। सबर करो, लेजी सबर करो। तुम देखो, अब तुम्हारी है ना, सॉरी यार, आई एम सॉरी, लेकिन व्हाट द हेल, तुमने बोला कि मेरी डेफिनेशन मेरी ही खुद की एग्जाम्पल से कॉन्ट्रेडिक्ट कर रही है, फिर मैंने एग्जाम्पल बताई, फिर तुमने नहीं नहीं लेकिन फिर भी कॉन्ट्रेडिक्ट कर रही है। व्हेन ऑल दिस टाइम तुम्हें समझ में ही नहीं आ रही थी, लेजी, क्योंकि तुम्हें ए प्रायर का मतलब नहीं, आपने अगर तुम्हें ए नहीं प्रायोराई 2 लेजी, सेंटेंस पहले बोला है। गो लेजी बैक एंड अगर तुम्हें, रिवाइंड इट एंड वॉच इट। आपने मैंने 2 मैंने सेंटेंस मैंने पहले ए प्रायोराई नो नो बोला नो था। नो 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 मैंने काफी देर पहले बोल दिया था, ए प्रायोराई, इनेट, प्रोटो, सब मैंने साथ बोला था, ठीक है। मैं ये बोल, अगर तुम्हें ए प्रायोर का मतलब नहीं पता था ना, तो तुम्हें पूछना चाहिए था। लो भाई, एक काम करते हैं। यूजिंग फैक्ट्स और प्रिंसिपल टू डिसाइड प्रोबेबल इफेक्ट्स और रिजल्ट्स ऑफ समथिंग, ये बेबी करता है आपके हिसाब से? ए प्रायोराई की क्या चीज? डेफिनेशन है ऑक्सफोर्ड से। ऑक्सफोर्ड से ए प्रायोराई की अरे डेफिनेशन है यूजिंग फैक्ट्स और प्रिंसिपल्स टू डिसाइड प्रोबेबल इफेक्ट्स अरे और भाई, रिजल्ट ऑफ लेजी, समथिंग इन फ्यूचर। क्या लेजी बेबी ये लेजी, करता है? अरे सबर तो करो ना। क्या क्या ए प्रायोर का क्या है? ए प्रायोराई है यूजिंग फैक्ट्स और प्रिंसिपल्स टू डिसाइड द प्रोबेबल इफेक्ट्स और रिजल्ट ऑफ समथिंग इन फ्यूचर।
सबर ये है, किसकी डेफिनेशन है ये? ए प्रायोराई। सबर ये लिंक सेंड करो मुझे डेफिनेशन की जरा। ऑक्सफोर्ड खोल लो, नहीं मैंने खोली हुई है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जो तुमने जो दी है उसकी लिंक सेंड करो पढ़ मुझे। लो वहां से, ऑक्सफोर्ड पे क्या लिखा है। सही है, हाँ मैं दिखा रहा हूँ ना, सही है। आ, ये रहा ऑक्सफोर्ड पे, मैं दिखाता हूँ, तुमने जो डेफिनेशन दी है तो बिल्कुल भी नहीं है। ओके दिखाओ जरा। सही है, ये है रिलेटिंग टू और डोनेटिंग रीजनिंग और नॉलेज विच प्रोसीड्स फ्रॉम थियोरेटिकल डिडक्शन rather than observation और experience। ये डेफिनेशन है प्रायर की, सर दिख रही, सब लो दिख भाई रही अब है। मैं दिखाता हूँ आपको ए प्रायोराई की डेफिनेशन ऑक्सफोर्ड से। अबे भाई, भाई सबर भाई, सब लोग देख लो भाई, स्क्रीन सबर को सही से नहीं दिख रही है। हाँ फिर अब मेरी देख भी लो भाई दिखा देना सब। बाद में। सही है, अरे भाई सबर, तुम्हारे से ही पूछ लेता हूँ भाई। मैं डिफाइन कर रहा हूँ इस तरह से, ठीक है, मैंने इस तरह से डिफाइन कर ली। जब मैं कोई चीज डिफाइन कर रहा हूँ तो आप, अगर मैं कोई बात कर रहा हूँ तो आप मेरी डेफिनेशन से अग्री करोगे, क्योंकि हमारी भी शेयर कर लेजी। दो स्क्रीन, ऑक्सफोर्ड से एग्री करूंगा। अरे सबर कर लो, कहाँ है तुम्हारी फाइल, मिली नहीं मुझे। सही है, क्या बात कर रहे हो भाई, सही ये प्रायोराई दिख रहा है कि स्पेलिंग वेलिंग तो नहीं गलत लिख दिया मैंने कहीं पे। सही देखें जरा। ठीक है, ये यूजिंग फैक्ट्स और प्रिंसिपल टू डिसाइड द प्रोबेबल इफेक्ट्स ऑफ रिजल्ट और समथिंग। लो भाई हाँ ये मैं ये ए प्रायोरा है, स्पेस डालो, इसमें स्पेस नहीं है, ऐसे एडजेक्टिव की तरह भाई से है और ये इसमें स्पेस। स्पेस दिख रहा है यहाँ बीच में आपको। अरे एडजेक्टिव के जैसे नीचे लिखा हुआ है ना इधर, ए प्रायोरा है, जो नीचे लिखा हुआ है एडजेक्टिव करके, उसमें स्पेस डालो। इसमें मैं कैसे स्पेस डाल सकता हूँ, एक काम करता आई हूँ मैं डोंट नो। सर्च में स्पेस डाल के देखता हाँ हूँ, ठीक है। हाँ देखो, आप ट्राई करो। ओके, सही है। ए प्रायोराई प्रायोरा, यूजिंग फैक्ट्स और प्रिंसिपल। लो भाई हाँ अभी भी सही है। खुश। ये गलत है, ये क्या बोलते हैं वैसे, मैं यार ये डेफिनेशन ऑक्सफोर्ड सवाल नहीं में। करता। नहीं नहीं, आप अरे भाई मोर डेफिनेशन पे जबरदस्त क्लिक जबरदस्त। करें। सही है, इधर मोर मैंने खोली हुई है। सही है, मैंने इधर खोली हुई है। सही है, ए प्रायर की होती है फ्रॉम व्हाट इज बिफोर, इसका मतलब ही होता है फ्रॉम व्हाट इज बिफोर, ठीक है, ए प्रायोर का मतलब ही होता है। और ये भी भाई ओ, ऑक्सफोर्ड की है। अब मैं सबर लेजी को अभी सही हो जाएगा। लेजी, हाँ मैं एक चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ और एक चीज मैं डिफाइन कर रहा हूँ, तो आप डेफिनेशन, मैं एक चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो आप एक डेफिनेशन मेरी कंसिडर करोगे, क्योंकि मेरा सिंपल सा बिल्कुल सवाल है करूंगा मैं। लेजी। हाँ तो मेरा सिंपल, क्यों एक बार डेफिनेशन। जरा क्लियर वर्ड्स में डिफाइन कर दीजिए ना, सॉरी एक बार क्लियर वर्ड्स में अरे एक बार तो अच्छे से डिफाइन कीजिए मैंने ताकि समझ जाऊँ मैं फिर, आपकी बात। हाँ तो फिर तुम दूसरी डेफिनेशन क्यों ला रहे हो, जब तुम बोल रहे हो तुम मेरी डेफिनेशन कंसिडर करोगे। भाई आपने मुझसे पूछा कि तुम क्या समझते हो प्रायोराई से, मैंने बोला मुझे नहीं पता है, मैंने इसलिए गूगल करा, गूगल कर सबसे पहले जो डेफिनेशन आई है ऑक्सफोर्ड की तरफ से मैंने शेयर कर दी, नहीं, इसमें मेरी क्या तो गलती निकाल रहे हो आप। मैंने डिफाइन कर दिया था। सही है, मैंने उससे पहले, तुम्हारी गूगल करने से पहले डिफाइन कर दिया था। अब नहीं सिंपल आपने सी, बाद में डिफाइन किया अरे था। सबर तो करो लेजी, लेजी सबर तो करो, एक सिंपल सा सवाल नहीं पहले बोलो तुम्हारे से। बाद में डिफाइन किया था। नहीं पहले डिफाइन कर चुका है मैंने, मैं गारंटी दे रहा हूँ, डिफाइन करके ऐसी कोई भी बात देख कर ले, रहे हो भाई, रिवाइंड डिफाइन कर करके लो कोई भाई, भी मैं देख तो ले। बोल रहा हूँ सही है, बाद में डिफाइन लेजी किया था लेजी आपने। लेजी लेजी लेजी, रिलैक्स रिलैक्स। अब सिंपल सा है मेरे सवाल, डेफिनेशंस बाय देमसेल्फ ट्रू और फॉल्स होते हैं या नहीं होते। नहीं, जो यूज कर रहा होता है उसकी मीनिंग को लेते हैं, मुझे मालूम है सर, आप अपना मीनिंग बता सही दीजिए। है। हाँ तो हाँ ना, तो सिंपल सी बात है ना, डेफिनेशन बाय देमसेल्फ ट्रू और फॉल्स नहीं होते, करेक्ट, नहीं होते। नहीं होते। तो व्हाट वाज इवन द पॉइंट, जो तुमने अभी ये, पॉइंट बस कि जब, आपने मुझसे पूछा था, वरना मैं उंगली नहीं करता आपको, डोंट अरे वरी। मैंने तुम्हारे से पूछा तुम्हें पता है, तुमने बोला नहीं पता, फिर मैंने समझा दिया था, मैंने इससे पहले भी समझा चुका था कि ए प्रायोराई प्रोटो नॉलेज हर चीज का मतलब है एक्सपीरियंस से पहले, मैंने समझा दिया था। मैंने सिंपल सी चीज ही समझा दी थी कि जब बच्चे जब को नॉलेज होती है एक्सपीरियंस से एक्सपीरियंस से पहले पहले नॉलेज से। आ रहा है, हाँ अगर एक्सपीरियंस से हम्म, पहले नॉलेज आ रहा है तो डोंट यू सबर थिंक है, कि ये आपकी सबर भाई पहले वाली सबर, नॉलेज की इजी कॉन्ट्रडिक्शन कर रहा है। इजी, एक्सपीरियंस से पहले नॉलेज होती है, हाँ एक्सपीरियंस या से ना, पहले नॉलेज मेरे हिसाब से नहीं होती है। नहीं होती तुम्हारे हिसाब से। अच्छा नहीं ठीक होती। है, लॉज ऑफ लॉजिक कैसे पता तुम्हें। टॉपिक पे आए वापस प्लीज। अरे भाई मैं सवाल कर रहा हूँ, लॉज ऑफ डिस्कशन हो रही है, सिंपल सी लॉज ऑफ लॉजिक, तुम्हें कैसे पता। लॉज ऑफ लॉजिक कैसे पता मतलब। लॉज ऑफ लॉजिक पता है क्या होता है, हाँ, क्या होता है। वेल टू स्टे लॉजिकल आपके 3 मेजर लॉज ऑफ लॉजिक होते हैं, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली क्या है, बट अच्छा, वेरी वो नाइस। आइडियाज हैं सो दैट लॉजिकली आप कंसिस्टेंट रह पाए। अच्छा सही है, तो ये तुम ये ऑब्जर्वेशन से सीखते हो या तुम्हें इनेटली पता होता है। क्या चीज़।
तुम कि ये ऑब्जर्वेशन ऐसे लॉस आइडियाज ऑफ एग्जिस्ट, ये आइडियाज जो हैं ये पूछा है आप कि आइडियाज तुम्हें कैसे मालूम है? लॉस ऑफ लॉजिक तुम्हें कैसे पता सही है या गलत है जो तुम्हारे पास है? तुम्हें हाँ, इनका नॉलेज कैसे, ऑब्जर्वेशंस के थ्रू। तुम्हें लॉस ऑफ लॉजिक की नॉलेज कैसे है? ऑब्जर्वेशंस के थ्रू नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बता पॉसिबल देता है। हूँ क्यों 5 पॉसिबल सेंसेस आपने खुद बताया था कि 5 नहीं। सेंसेस की ऑब्जर्वेशन बता रहा होती ना, है। तो बता अगर रहा ना, आपकी बता हाँ, रहा हूँ। आप बता दो चलो। सही है। लॉस ऑफ लॉजिक, तुम्हारे 5 सेंसेस 100% ट्रस्टेबल है? नहीं है। नहीं है। तो मतलब नॉलेज का मतलब क्या होता है? सर्टेनिटी। हाँ, सही है। बड़ी सिंपल सी, ऐसा बड़ी सिंपल सी चीज़ मैं शेयर नहीं कर रहा, मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि तुम्हारी इनकन्सिस्टेंसी कहाँ से अब बहुत ज़्यादा आ रही है। सही, ठीक है। तो देखो, सही है। अब सर मैं इसको मिटाने दो ज़रा सा। से इसकी डिस्कशन हो गई थी, अच्छी डिस्कशन हुई थी इससे। सही है, हाँ। ठीक है। लॉज ऑफ लॉजिक तुमने बोला तभी तुम्हें नहीं पता, ठीक है, तो अभी मैं सभी को शेयर करता हूँ एक चीज़। सही है। नॉलेज क्या होती है? जो सर्टेन होती है। क्या नॉलेज एब्सोल्यूट सर्टेन होती है? नो, बट इट इज सर्टेन। सर्टेनिटी क्या होती है भाई? सर्टेनिटी फॉर एग्जांपल, अगर मैं आज से 500 साल पहले बोलता कि बारिश, दोबारा मैं अपनी कंट्री में इंडिया का एग्जांपल देता हूँ कि बारिश एक गॉड कराता है, इंद्र देवता कराते हैं, वो पानी फेंकते हैं ऊपर से शावर की तरह पे, ठीक है। सो दैट वाज द नॉलेज बैक देन। वो लोग समझते थे दैट इट इज नॉलेज, ओके, सो दे वर नहीं, सर्टेन अबाउट इट, बट इट इज नॉट एब्सोल्युटली सर्टेन। सेम वे जो हमारी नॉलेज है, इट इज सर्टेन। हम लोग लॉजिकली और जितनी भी कोशिश करते हैं उसके हिसाब से इट इज सर्टेन, बट इट कैन नॉट बी एब्सोल्यूट सर्टेन। नहीं सबर। नॉलेज जो है, नॉलेज जब हम क्लेम करते हैं, ठीक है, और जब हम सर्टेनिटी बोलते हैं, सर्टेनिटी मतलब होता है 100% कोई चीज़ के बारे में पता हो, ये होती है सर्टेनिटी। ठीक है। बिलीफ, एब्सोल्यूट सर्टेन इज नॉट बिलीफ पॉसिबल। सही है। बिलीफ, बिलीफ अलग चीज़ है। अच्छा, एब्सोल्यूट सर्टेनिटी पॉसिबल ही नहीं है। सबर अभी देखना, नो, आई अभी डोंट थिंक आप सो। भाई, ऐसी, आप भाई, सबर अभी भाई में एक सुन चीज़ लीजिए पहले देखना, पूरी स्टेटमेंट। स्टेटमेंट तो सुन एक लीजिए चीज़, पहले पूरी। बस सबर। पूरी स्टेटमेंट तो सुन लीजिए, पहले लिख सुन रहा हूँ ना, दीजिए। सुन, अरे लिख रहा हूँ ना, तुम हाँ, बोलो तो तो बोलो। जो नॉन मटेरियलिस्टिक चीजें होती हैं, जस्ट लाइक क्या कहते हैं आपका ये, व्हाट इज इट कॉल्ड, एपिस्टेमोलॉजिकल स्टेटमेंट्स हैं, जो नॉलेज के स्टेटमेंट्स हैं, इट कैन नॉट बी एब्सोल्यूट। कुछ, कोई भी एब्सोल्यूट नॉलेज आपको हो सकती है, एब्सोल्यूट सर्टेनिटी वाली। एब्सोल्यूट सर्टेनिटी फॉर एग्जांपल, हम लोग अपने खुद के बनाए हुए एब्स्ट्रैक्ट्स, फॉर एग्जांपल मैथ्स के अंदर हम लोग एब्सोल्यूट नॉलेज रख सकते हैं, बट इन इन केसेस लाइक फिलोसफी और क्या कहते हैं आपकी ये भाई मैं एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग, इन दैट केस नो। सिंपल सी बात कर रहा हूँ। आपको नॉलेज किससे मिलती है? आपने बोला सिर्फ सेंसेस से मिलती है ना? राइट। ओनली कम्स फ्रॉम सेंसेस। ये आपकी मुस्लिम साहिर स्टेटमेंट का है। तरीका। हाँ, ये बताइए। ये ये है स्टेटमेंट, ठीक है। अब मेरा सिंपल सा सवाल है, ये जो स्टेटमेंट है बाय इटसेल्फ, हाँ, ये स्टेटमेंट है बाय इटसेल्फ, ये आपने सेंस से कंक्लूड किया? नॉलेज ओनली कम्स फ्रॉम सेंस। हाँ, सर्कुलर है फिर। कैसे सर्कुलर है? आपने बोला नॉलेज कम्स फ्रॉम सेंसेस, मैंने बोला आपको कैसे पता है? आपने बोला सेंसेस से पता है। ये सर्कुलर है, बाय डेफिनेशन सर्कुलर है। ओके, तो अगर एक पाइप है उसके अंदर पानी आ रहा है, और पानी जहाँ से पाइप अरे आ भाई, पानी के अंदर पाइप आ रहा है, उसके अंदर कोई बैठ के कह रहा है कि भाई यहीं से आ रहा है सिर्फ, आपको कैसे पता? क्योंकि भाई वहीं से आ सबर रहा है भाई, करो ना। दिख रहा है वो तो। नहीं ना, दिख ऑब्जर्वेशन रहा है बेस्ड अलग है ना। चीज़ है। नहीं नहीं नहीं, देखो मैंने अलग चीज़ पूछी है, तुमने गलत किया है, इसका एनालॉजी गलत दिया। नॉलेज ओनली कम्स फ्रॉम सेंसेस, ठीक है, तो बोला सिर्फ सेंसेस से आती है नॉलेज। हम्म। मैंने बोला ये हाँ, स्टेटमेंट है, इसका सच होना ये सेंस से है। तूने बोला हाँ, मैं सही है, ये नॉलेज सर्कुलर है ओनली ना? कम्स फ्रॉम सेंस। सुनो सुनो बात को, नॉलेज ओनली कम्स फ्रॉम सेंसेस, क्या ये एक नॉलेज की स्टेटमेंट है? क्लेम टू नॉलेज है ये स्टेटमेंट? क्या होगी बात तुम्हारी? मैं सवाल है मेरा। अरे तुम क्लेम कर रहे हो ना ये नॉलेज का एक स्टेटमेंट है, हाँ, मैं, तुम ये क्लेम कर रहे हो, सही हाँ, है। तो जब मैं ये कह रहा हूँ और साथ में मैं ये भी कह रहा हूँ कि एब्सोल्यूट नहीं है, लेकिन मेरे पास में आउटर वर्ल्ड को परसीव करने के लिए सिर्फ और सिर्फ सेंसेस हैं। सुनिए बात सबर को, करो, मेरे पास में आउटर सबर, वर्ल्ड को परसीव करने के लिए सिर्फ और सिर्फ सेंसेस हैं। सो इन दैट केस, हाउ व्हाई विल आई नॉट से द स्टेटमेंट? सबर करो ना, सबर। नॉलेज हाँ। सिर्फ सेंसेस से आती है ना? हाँ, सेंसेस आपको एब्सोल्यूट सर्टेनिटी देता है? नहीं देता है। दैट इज बाय नॉलेज आल्सो नॉट एब्सोल्यूट सर्टेन। सही है।
सर्टेन, तो स्पेलिंग गलत किया तो माजरत, सही है, नहीं कोई बात नहीं। ये जो भी है सर्टेन। अब बताओ कोई सी भी नॉलेज है जिसके बारे में आप सर्टेन हो? लेट्स से I have to think about it. हाँ 2 + 2 = 4 एब्सोल्यूट है। भाई अब तुमने अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट किया। नहीं किया, क्योंकि ऑब्जर्वेबल मैथ्स इज नॉट बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल डिफरेंस। सुनिए बात को। वेरी नाइस, वेरी गुड, नाइस, ये तो मैं सुनना चाह रहा था। तो तुमने बोला नॉलेज ओनली कम्स फ्रॉम सेंसेस। अब तुम खुद बोले नॉलेज, जो मैथ्स की नॉलेज है वो सेंसेस से नहीं आ रही, तो नॉलेज डज नॉट ओनली कम फ्रॉम सेंसेस। स्टेटमेंट क्या थी मेरी पूरी? मेरी स्टेटमेंट पूरी कर दो, क्योंकि मैंने तो करी नहीं पूरी स्टेटमेंट मेरी अपनी, आप ही कर रहे हो। अरे तो भाई मैंने ही पूछा, नॉलेज ओनली कम्स फ्रॉम सेंसेस ना, तुम ही ने बोला है भाई, तुम्हारी स्टेटमेंट मैंने लिखी है। मैंने बोला था कि जो मैथ्स है वो एक एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है, उसको मैं अपनी नॉलेज में कंसिडर कर पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ माय ऑब्जर्वेंसेस, क्योंकि मैंने देखा कि जब मैं दो पत्थरों के साथ रख देता हूँ तो 4 पत्थर बन जाते हैं। दिस इज एन एब्स्ट्रैक्ट क्या कहता है कॉन्सेप्ट, बट इट इज इंटरनली कंसिस्टेंट। अरे इंटरनली कंसिस्टेंट की बात नहीं रहा, एब्सोल्यूट सर्टेनिटी है आपको उसके बारे में? वेल नो आई थिंक मैंने पहले गलत बोल दिया था। नो नहीं, तो तुम्हें 2 + 2 = 4 की एब्सोल्यूट सर्टेनिटी नहीं है? सिंपल है सवाल। नो सही है। इज 2 + 2 = 4, ये गलत हो सकता है? कैन दिस बी रॉन्ग? ऑब्जेक्टिवली इट कैन बी रॉन्ग। अच्छा, तो मतलब 2 + 2 5 हो सकता है ऑब्जेक्टिवली? भाई अच्छा, ऑब्जेक्टिवली की डेफिनेशन दो। ऑब्जेक्टिवली की डेफिनेशन है ऑब्जर्वर इंडिपेंडेंट ना हो जो, लाइक जो सॉरी ऑब्जर्वर इंडिपेंडेंट हो जो। उल्टा बोला तुमने मेरी जान। क्या बोला है? रिपीट करो क्या बोला मैंने, जरा फिर हंसना जरा। तुमने बोला है जो क्या बोलते हैं ओपिनियंस पे डिपेंडेंट हो, राइट? मैंने बोला ऑब्जर्वर इंडिपेंडेंट हो जो, अब मैं हंसूं? सही है, चलो ऑब्जर्वर इंडिपेंडेंट हो ना, वो ऑब्जेक्टिविटी है। सही है, ऑब्जर्वेबल इंडिपेंडेंट हो ना। अब बताओ कि मतलब रियलिटी में है ना, ऑब्जर्वेबल इंडिपेंडेंट मतलब रियलिटी में है ना। ओके, जस्ट बिफोर गोइंग देयर हम लोग कितने टॉपिक्स पे स्किप करके आ चुके हैं यहाँ पर? क्या मतलब हम लोग यार सबर कर लो ना, अभी मजा आ रहा है यार। अभी टाइटल पे मतलब रियलिटी में ना, रियलिटी में तो मेरा सब सिंपल सवाल है, रियलिटी में क्या 2 + 2 = 5 हो सकता है? रियलिटी ऑब्जेक्टिव रियलिटी में हो सकता है। मतलब रियलिटी, ऑब्जेक्टिव रियलिटी मतलब ही होता है रियलिटी, सही है। हाँ भाई, तो मुझे भाई मैं कह रहा हूँ ना, मुझे एब्सोल्यूट नॉलेज नहीं है, लेकिन मैंने खुद से अपने हिसाब से मैथमेटिक्स को कंसिडर किया है ह्यूमंस ने, एंड वी एग्री कि 2 + 2 4 होता है। बेसिक सा कॉन्सेप्ट है मैथ का भाई। मैं सिंपल सी बात तुम्हारे से पूछ रहा हूँ, क्या रियलिटी में 2 + 2 5 हो सकता है? हो सकता है, तुमने बोल दिया। हाँ सही है। हाँ, ये इलॉजिकल नहीं है, ये लॉजिकल नहीं है। नहीं है। अच्छा सबर करो, एक और चीज, इससे एक और चीज करता हूँ, सही है। मजा आ रहा है मेरे को। क्या 2 + 2 = 5 सही है, एंड एट द सेम टाइम 2 + 2 = 6, ये दोनों एक साथ, 5 भी है 6 भी है, ये भी हो सकता है? हाँ नहीं, आई डोंट थिंक ऐसा नहीं हो सकता है। तो नहीं हो सकता? वेल इफ यू आस्क कि क्या ये एक एज अ सिस्टम ऑफ मैथमेटिक्स कैसा हो सकता है, नहीं, बिकॉज क्योंकि अगर 2 + 2 = 5 है, देन 6 will have to be equal to 5, then it is possible, otherwise it is not possible. अरे लेकिन भाई आपको सर्टेनिटी तो कोई चीज के बारे में भी नहीं है, तो ये भी हो सकता है। हाँ, तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग ना, मैं पूरे तरीके से सर्टेन नहीं हूँ। हाँ, तो मतलब 2 + 2 5 और 6 एक साथ हो सकता है, क्योंकि आपको कोई चीज के बारे में सर्टेनिटी नहीं है ना? मुझे भी नहीं है, आपको भी नहीं है। आप अगर क्लेम करते हैं तो मैं आपको भी इस पोजीशन पे लाके रख सकता हूँ अभी के अभी। सवाल किया है मैंने एक साथ 2 + 2 5 भी हो सकता है, 2 + 2 6 भी हो सकता है, क्योंकि आपको सर्टेनिटी नहीं है ना? हाँ, आपको भी नहीं है, मुझे भी नहीं है, किसी को भी नहीं है। अच्छा सही। मतलब यार, मतलब साबित, अच्छा मैं एक चीज दिखाता हूँ, ये जो है ना, ये जो स्टेटमेंट की है लेजी तुमने, ये जाती है अगेंस्ट द लॉ ऑफ नॉन
कॉन्ट्रडिक्शन, सही है। और जो भी होता है ना ये हो जाता है इलॉजिकल, लेजी। ओह अच्छा, सही है। तो सर आपका फिर क्वांटम सुपरपोजिशन के बारे में क्या कहना है फिर? अरे क्वांटम सुपर इक्वेशन, मेरे भाई पहली बात, सिंपल सी बात बताता हूँ, साइंस जो है ना, साइंस के बारे में स्पेशली क्वांटम लेवल की, सही है, सही है, वो जो है ना वो इंडक्टिव होती है। इंडक्टिव का मतलब पता है? ओके इंडक्टिव का मतलब पता है? नहीं भाई, इंडक्टिव का नहीं मालूम है। तो हंस क्यों रहे हो? नहीं, मैं तो मतलब एक्सक्लेम कर रहा हूँ ना, एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है ना जैसे एंडिंग में, वैसे एक्सक्लेम कर रहा हूँ। सिंपल सी बात है, इंडक्टिव होती है यकीन, सर्टेनिटी। साइंस इंडक्टिव मेथड से होती है, तो साइंस सर्टेनिटी नहीं देती। द ब्लैक स्वान प्रॉब्लम, ठीक है, सबको पता होगा। ठीक है, अब सिंपल सी बात है यार, तुमने क्लेम कर दिया कि तुम्हारे नजदीक 2+2 5 भी हो सकता है, 2+2 6 भी हो सकता है एक साथ। अब मुझे इससे ज्यादा पता नहीं इलॉजिकल साबित करने के लिए, सही है, इससे ज्यादा इलॉजिकल कुछ साबित करने के लिए, अच्छा तो मतलब कुछ भी मैं सर्टेनिटी के साथ तुम्हें प्रूफ नहीं कर सकता। नहीं कर सकता आप अभी बता दीजिएगा, कर दीजिएगा अगर प्रूव कर सकते हैं तो। अरे सबरना, मेरा सवाल है कैन से, तो अकॉर्डिंग टू यू आप प्रूव करिए पहले। अरे यू से, अकॉर्डिंग टू यू, तुम्हारे नजदीक, यू कैन नॉट प्रूव एनीथिंग विद सर्टेनिटी, है ना? क्या मैं चूज कर सकता हूँ इस पे? हाँ आई एग्री, क्या मैं चूज कर सकता हूँ इस पे? क्या मतलब? आपका जो नेसेसरी बीइंग है ना, आप उसको प्रूव करके दिखा दीजिए सर्टेनिटी के साथ में। अरे सबर तो करो, मेरा अभी सवाल खत्म नहीं हुआ है। मेरा सवाल है तुम्हारे से हाँ ओके, सही है, सर्टेन अबाउट दिस स्टेटमेंट? नो। अच्छा मतलब पहले मैं तुम्हारे बताऊं, कैन यू, स्पेलिंग सही करने दो, सही, कैन यू प्रूव एनीथिंग विद सर्टेनिटी? तुमने बोला हाँ, नहीं तो तुमने नहीं कर सकते, सही है। यू कैन नॉट प्रूव एनीथिंग विद सर्टेनिटी, तुमने खुद बोला। हाँ, मैंने बोला क्या तुम, और मैं इस स्टेटमेंट के बारे में एब्सोल्यूट सर्टेन नहीं हूँ ना। हाँ, तो ये सेल्फ रिफ्यूटिंग हो जाता है ना, दिस इज व्हाट सेल्फ रेफ्यूटेशन कैसे हो इज। जाता है? ओके, हाउ टेल मी हाउ। मैं एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं एक सिक्का उछालता हूँ और मैं उसको अपने हाथों में बंद कर देता हूँ, मुझे नहीं पता हेड्स आया टेल्स आया, मैं बोल रहा हूँ ओके आई एम सर्टेन कि हेड्स आया होगा, एंड देन आई टेक ऑफ, ठीक है, मैं अपना हाथ हटाता हूँ ऊपर से और उस पर टेल्स आ जाता है। सो आई वॉज सर्टेन, बट मैं एब्सोल्युटली सर्टेन हो ही नहीं सकता उस पोजिशन में। हाउ इज इट कॉन्ट्रडिक्टिंग? कम ऑन। ना, मतलब सेल्फ रिफ्यूटिंग की डेफिनेशन ही ये होती है कि आप एक प्रेमिस एस्टेब्लिश करो और उससे जो, मतलब बेसिकली आ जाता है, एक स्टेटमेंट दो, और जो स्टेटमेंट की कंक्लूजन है, सही है, जो स्टेटमेंट की कंक्लूजन है वो ही क्या बोलते हैं, सही है, वो ही उसी, मतलब बेसिकली जो बात है ना सेल्फ रिफ्यूटिंग, कोई भी चीज जब सेल्फ रिफ्यूटिंग हो जाती है, जब आप कोई सी भी ऐसी बात बोलो, सही है, जैसे तुम कोई सी भी ऐसी बात बोलो, उस बात बोलने से ही ना, पहले सही है, उस बात बोलने से ही ना तुम्हारी वो बात का रद्द हो जाता है। नहीं होता है, क्योंकि बात करो तब होता अगर मेरी पहली स्टेटमेंट में होता दैट आई एम एब्सोल्युटली श्योर दैट यू कैन नॉट प्रूव एनीथिंग विद सर्टेनिटी, देन मेरी स्टेटमेंट का रद्द हो जाता इसी के कंक्लूजन से, बट मैंने ऐसा नहीं कहा था, दैट इज व्हाई इट इज नॉट रिफ्यूटेड। नहीं ना, लेकिन यू कैन नॉट प्रूव एनीथिंग विद सर्टेनिटी ना, है ना, है ना, यही बोल रहे ना। मेरा सिंपल सवाल था, आर यू सर्टेन अबाउट दिस ओन स्टेटमेंट? एंड आई सेड नो आई एम नॉट सर्टेन, मैं 100% सर्टेन नहीं हो सकता उसके बारे में। ना, तो बात वही है ना, ये सेल्फ रिफ्यूटिंग हो गई, क्योंकि तुम अगर ये बोले ना कि सेल्फ रिफ्यूटिंग नहीं हुई है, इट इज जस्ट सेइंग कि आप, इट इज जस्ट सेइंग दैट माय नॉलेज इज नॉट फैलिएबल, सॉरी इनफैलिएबल। बताने दो। हाँ, सही है। गो अहेड। सेल्फ रिफ्यूटिंग जब हो जाता है जब तुम्हारे एक स्टेटमेंट की कंक्लूजन ऐसी हो कि कंक्लूजन की अथॉरिटी या कंक्लूजन की वैलिडिटी खुद कम हो जाए। अगर तुम बोले यू कैन नॉट, आई कैन नॉट प्रूव एनीथिंग विद सर्टेनिटी, तो मैंने पूछा अच्छा जो तुमने अभी स्टेटमेंट बोली है क्या तुम वो भी साबित नहीं कर सकते? मैं वो भी साबित नहीं कर सकता। अच्छा तो तुम जो मुझे बात कर रहे हो, जो तुम मेरे से बात कर रहे हो, जो तुम मेरे से डिस्कशन कर रहे हो, तुम मुझे कुछ साबित नहीं कर सकते, तुम्हें कुछ नहीं पता तुम क्या बोलना चाह रहे हो, ठीक है। आप भी नहीं कर सकते साबित। फॉर एग्जाम्पल लेजी, बट मैं आप तुम्हारे से you just choose to act in certain way कि आप कर सकते हैं साबित, बट you cannot। ठीक है, डिबेट होगा, हमारा डिस्कशन होगा, हम उस पर डिबेट में देख लेंगे। लेजी, मैं अभी एग्जिस्ट करता हूँ, इसके बारे में सर्टेन हो? नो, आपके बारे में नहीं सर्टेन हूँ। हो सकता है, अच्छा अपने बारे में सर्टेन हो कि तुम एग्जिस्ट कर रहे हो? पूरा सुन लेते हैं ना, मैंने बोला अपने बारे में भी नहीं हूँ, इनफैक्ट ये बोला मैंने। अच्छा ठीक है, सही गुड।
तो फिर मैं किससे डिबेट करने वाला हूँ? अगर तुम एग्जिस्ट ही नहीं करते तो मैंने सर्टेनिटी की बात की है। सर्टेनिटी और प्रोबेबिलिटी में आपको थोड़ा सा अगर पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा कि समथिंग कैन बी मोर प्रोबेबल। अगर 99% प्रोबेबिलिटी है तभी वो सर्टेन, तब भी वो एब्सोल्यूट सर्टेन नहीं होती है। देखो, अच्छा, डिबेट हम क्यों करते हैं, मुझे बताओ, हम डिबेट या डिस्कशन क्यों करते हैं? सो दैट डिबेट या डिस्कशन को ये चूज करो पहले। डिबेट। ओके, डिबेट रहती है ऑडियंस के लिए, सो दैट ऑडियंस कैन जस्ट नो कि कौन सा व्यू बेटर है, किसको चूज करना चाहिए। नहीं, सिर्फ आपस में भी डिबेट हो सकती है, दो बंदों में, ऑडियंस की जरूरत नहीं है। दो बंदों में डिबेट नहीं होती तो डिस्कशन इज बेटर, क्योंकि आप किसी को कन्विंस नहीं कर रहे हो। डिबेट इज ऑलवेज अबाउट कन्विंसिंग द ऑडियंस। नहीं, नॉट नेसेसरीली। डिबेट हो सकती है एक बंदे, मतलब हम दोनों में डिबेट हो सकती है, हम लोग स्ट्रक्चर लेकर चले आपस एक दूसरे को कन्विंस करने के लिए, ये भी हो सकता है। डिबेट इसलिए हो रहा हो, डिबेट बस एक स्ट्रक्चर होता है बेसिकली, उसके लिए आप या तो ऑडियंस को कन्विंस कर रहे हो या तो एक दूसरे को कन्विंस कर रहे हो। डिबेट बस एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कि कन्विंस करने के लिए होती है ना, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ, मैं देखो लेजी, लेट्स बी ऑनेस्ट, मैं मुसलमान हूँ, ठीक है। At the end of the day, I want good for you. ठीक है, ठीक है भाई। At the end of the day, I want good for you. मैं चाहता हूँ कि तुम कन्विंस हो, मैं चाहता हूँ कि तुम भाई सच को मानो, ठीक है, मैं चाहता हूँ ये, I genuinely want that for you, ठीक है। लेकिन बात ये है, अगर हम कोई भी फंडामेंटल चीज के ऊपर अग्री अगर नहीं करेंगे ना, तो डिस्कशन होना ही पॉसिबल नहीं है। बात ये है नहीं, when it is about debate तो हम लोग एक्सियोमेटिक स्टेटमेंट्स पे एग्री करके डिबेट कर सकते हैं। नहीं ना, लेकिन कन्विंस ही नहीं, फ्रूटफुल नहीं होगी ना फिर, बात ये है। फ्रूटफुल क्यों नहीं होगी? द पॉइंट विल बी कि आई एम नॉट सर्टेन बट आई एम मोर सर्टेन कि मेरी जो पोजीशन है वो प्रोबेबिलिटी के स्केल पे आपकी पोजीशन से हायर है टू बीइंग ट्रू। Are you certain about that? Are you certain about being? मैंने बोला ना, मैं more probable, it is more probable that is true. है ना, अब देख रहे हो ना, I think, are you certain about it being more probable? I am convinced that it is more probable. Are you certain about it being more probable? मैंने अपनी सिचुएशन क्लियर कर दिया। I am convinced that it is more probable. लेकिन सर्टेन नहीं हो ना उसके बारे में भी, बात यही है ना। या यू कैन नॉट बी सर्टेन, मेरा पॉइंट यही है ना, तो तुम क्यों उसको बार-बार प्रेजेंट कर रहे हो? बात ये है, तुम्हारा बेस कुछ बार देखो, जब डिस्कशन होती है ना और हम लोग कुछ वर्ड्स बोलते हैं, लैंग्वेज बोलते हैं, अगर हम लैंग्वेज, फिलोसफी ऑफ लैंग्वेज पढ़ेंगे ना, हम जब बातें करते हैं, हमारी बातों के अंदर मीनिंग्स होते हैं। वो मैं जब मीनिंग्स होते हैं ना मेरे बारे में, तो मेरे बारे में कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं मेरे वर्ड्स के बारे में, जो मैं तुम्हें कन्विंस करना चाहता हूँ या तो समझाना चाहता हूँ। अब बात यह है, उन कॉन्सेप्ट्स को तुम्हें तस्दीक करने के लिए ना, रिसीव करने के लिए तुम्हारे पास कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होने चाहिए, सही है। और इन प्रिंसिपल्स में से कुछ एक्सियम्स, बेसिकली लॉज एक्सियम्स होते हैं, ठीक है। और वो एक्सियम्स हर साइंस मानती है, फिलोसफी मानती है, सारे एक्सियम्स को मानते हैं। तुम सिर्फ एक जो है ना एक्सियम्स के बारे में अनसर्टेन बोल रहे हो, ठीक है। See, this is, I think you're confusing my position. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं एक्सियम्स के साथ मैं एग्री नहीं करता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आई एम नॉट श्योर कि वो जो एक्सियम्स हैं वो 100% एक्यूरेट है। दिस इज माय पोजीशन। मैं कह रहा हूँ कि ओके, आई एग्री फॉर द सेक ऑफ डिबेट दैट वी हैव सम एक्सियम्स। इस पे हम बेसिकली हमारी जो प्री पोजीशंस हैं उसको हम क्या कहते हैं, उस पे हम एग्री करेंगे सो दैट वी कैन कंस्ट्रक्ट समथिंग अपॉन इट। लेजी पॉइंट ये है कि अगर तुम एटलीस्ट कुछ चीज़ों के बारे में सर्टेन नहीं होगे ना, सही है, तो तुम कोई मीनिंग मुझे कन्वे नहीं कर सकते, सही है। ये हमें पढ़ाया जाता है, हमें बताया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपनी एग्जिस्टेंस के बारे में सर्टेन नहीं हूं ना, तो जितना भी मैं किसी से डिबेट कर लूँ ना, वो मुझे साबित करना चाहे मेरी एग्जिस्टेंस, या एग्जिस्टेंस नहीं, अपनी एग्जिस्टेंस साबित करना चाहे और वैलिड आर्ग्यूमेंट्स भी दे, सही है, गॉड साबित करना चाहे, कुछ भी करना चाहे साबित, अगर मैं अपनी एग्जिस्टेंस के बारे में सर्टेन नहीं हूं ना, तो क्या बोलते हैं, तो वो मैं साबित कर ही नहीं सकता, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ भाई साबित करो कि तुम्हारी माँ है या तुम्हारा बाप है, अगर तुम अपनी एग्जिस्टेंस के बारे में ही नहीं मानते ना, अगर मैं तुम्हें डीएनए टेस्ट भी ला के दे दिया, तुम डाउट करोगे फिर भी, क्योंकि तुम अपनी खुद की एग्जिस्टेंस को डाउट करते हो, समझे। तो फ्रूटफुल ही नहीं है डिस्कशन, ठीक है। तो बात ये डिस्कशन फ्रूटफुल ही नहीं है। बट नहीं, आई थिंक यू आर कंफ्यूजिंग अगेन। मैं तुम्हें दोबारा से क्लैरिफाई कर दूं, तुम एग्नोस्टिक हो ना, बेसिकली हर चीज के बारे में एग्नोस्टिक हो ना तुम, बेसिकली, यस है ना। हाँ ना, तो मसला है ये। ओके, अब मेरी बात सुनोगे?
सो तुम सॉलिड आप सिस्टम मेरी है बेसिक। आप मेरी पोजीशन को थोड़ा सा स्ट्रॉमैन कर रहे हैं, वो मैं समझाता हूँ किस तरह से। बताओ थोड़ा सा कर रहे हैं, बताओ। ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। आई थिंक यू आर ऑनेस्टली मिसअंडरस्टैंडिंग इट इंस्टेड ऑफ मिसरिप्रेजेंटिंग इट। सो आई थिंक मुझे वापस लेना चाहिए स्ट्रॉमैन को। सो मेरी मेरी पोजीशन क्या है? मेरी पोजीशन ये है कि हम जब डिबेट कर रहे होंगे, सो वी कैन एग्री ऑन सम एक्सियोमैटिक स्टेटमेंट्स लाइक वेलबींग इज गुड, ठीक है? वी कैन, इफ यू वांट, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कह रहा कि इस पर हमें एग्री करना चाहिए। आई एम सेइंग कि वी कैन, दैट आई एग्जिस्ट, ये एक एक्सियोमैटिक स्टेटमेंट में हम लोग एग्री कर सकते हैं, सो दैट वी कैन डिबेट फर्दर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये जो एक्सियोमैटिक स्टेटमेंट है ये 100% ट्रू है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट्स वी कैन एग्री अपॉन दैट। जैसे मैं एग्री करता हूँ कि मैं भी लैपटॉप पे बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ, सेम वे। आई गेट इट। लेकिन हम जब ऑब्जेक्टिव रियलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिवली मॉरल है इमोरल है, तो हमें कुछ एक्सियम्स के बारे में सर्टेनिटी होना जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुम्हारे से बात करता हूँ, ठीक है, मैं तुम्हारे बोल रहा हूँ जैसे हमारी मॉरलिटी के ऊपर डिबेट होने वाली है। अगर तुम्हें इसका जवाब नहीं देना ना तो मैं क्वेश्चन बदल दूंगा, लेकिन अगर दे सकते हो तो बेहतरीन हो जाएगा, तुम्हारी मुझे एटलीस्ट इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी दिखेगी। अगर मैं बोलूँ कि भाई 3 साल की बच्ची के साथ जबरदस्ती करना मॉरली गलत है, इसके बारे में मुझे सर्टेनिटी है या नहीं है? ये सवाल है, इसके बारे में सर्टेनिटी है या नहीं है? अच्छा, क्या वो ठीक है, गलत है विद सर्टेनिटी या विदाउट सर्टेनिटी? गलत है विदाउट सर्टेनिटी। मतलब सही भी हो सकता है। हाँ, बट प्रोबेबिलिटी इज वेरी लो। लेजी, तुम्हें समझ में आ रहा है तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हें समझ आ रहा है कितनी ये irrational- आपको मतलब लग रहा है कि मैं कुछ रैशनल बात कर रहा हूँ? ओके, वेट अ मिनट, लेजी देखो मैंने सवाल डेनियल करा। हकीकत ने ये बात नहीं कही है क्या? एक सेकंड, क्या डेनियल हकीकत ने इंस्पायरिंग फिलोसफी के सामने ये बात नहीं कही है? अरे लेजी सबर तो करो। भाई क्या आपके बोलते मुस्लिम हैं स्कॉलर से बात पे एग्री करते हैं, आप बोल रहे कि मैं रैशनल बात कर रहा हूँ। अरे मैं एक पॉइंट समझाना चाह रहा हूँ तुम्हें समझ आ रहा है तुम क्या बात कर रहे हो? मैं एक प्रिंसिपल बताना चाह रहा हूँ जो तुम्हारा, तुम बेसिकली बोल रहे हो कि हो सकता है एक 3 साल की बच्ची के साथ जबरदस्ती करना मॉरली सही हो, तुम्हारे वर्ल्ड व्यू के नजदीक मैं ये कह रहा पॉसिबिलिटी हूँ है। कि हाँ बिल्कुल यार है। तो मुझे लगता है कि आप पहली बार किसी मॉरल नॉन रियलिस्ट से बात कर रहे हो, या तो या फिर आप एक्ट कर रहे हो नहीं ऐसा कि जो कि पहली बार कोई मैंने बंदा है उससे बात मैंने कर रहे हो जो कि नहीं सब्जेक्टिव मॉरलिस्ट है। नहीं सब नहीं देखो, मॉरल सब्जेक्टिविज्म जो है ना, इतनी तुम मॉरल सब्जेक्टिविस्ट नहीं हो, सिर्फ तुम एक फुल ऑन, तुम सोलिफिस्ट भी नहीं हो, सही है? तुम एक एक्सट्रीम स्केप्टिसिज्म है और इरेशनल है, वो कंप्लीटली इरेशनल है, कोई फिलोसफर नहीं मानेगा इस तो पोजीशन हम को लोग उस rational। पर बात कर सकते हैं ना कि कैसे रैशनल है। अच्छा ठीक है ना, करेंगे सही है। क्या बोलते हैं, कर लेंगे, लेकिन इस पे डिबेट पे कर लेंगे, सही है? या डिबेट बात ये, रैशनैलिटी होती ही ये है जो लॉजिकल हो, जो लॉज ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन के मुताबिक हो, वही होती है रैशनैलिटी। तुमने हाँ, अभी तो जब हम बता बात दिया। कर रहे होंगे तो हम उसको एक्सियम्स मान के चलेंगे कि हम लोग लॉज ऑफ लॉजिक पे एग्री करेंगे, डिबेट से पहले एग्री हो जाएगा ये सब, देयर इज नो प्रॉब्लम। देखो बात यह है, मैं थियस्टिक मॉरलिटी साबित कर रहा हूँ और तुम कॉन्सिक्वेंशियलिस्ट मॉरलिटी साबित कर रहे हो, कौन सी ज्यादा रैशनल है ना? हाँ, लेकिन तुम मान रहे हो कि तुम गलत हो सकते हो पहले से ही। तो अगर मैं ये मानूंगा ही नहीं तो फिर डिबेट का मतलब क्या रह जाता है? आपने खुद बोला था ना कि अरे ये तो सामने वाले को कन्विंस या फिर खुद कन्विंस होना चाहता है अगर कोई, हाँ ना, देन व्हाट इज द मैं पॉइंट ऑफ डिबेट? मैं अलग बात कर रहा हूँ। तुम मान रहे हो कि तुम गलत हो सकते हो, है ना? और बिल्कुल। मैं मान रहा हूँ, मैं क्या बोलते हैं, तुम्हें साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बात ये मैं तुम्हें साबित कर ही नहीं सकता क्योंकि तुम्हारे कुछ वो, तुम सर्टेन ही नहीं हो अपने लॉजिकल एक्सियम्स के बारे में। नहीं, मैंने आपको वही बोला कि डिबेट से पहले हम लोग एक्सियम्स के बारे में एग्री कर सकते हैं एक दूसरे के साथ में। मैं हाँ उस ना, पर फिर सर्टेन हूँ या नहीं है वो अलग क्वेश्चन है। डिबेट खत्म हो जाएगा, डिबेट खत्म हो गया, सही है? ठीक है, डिबेट खत्म हो जाएगा। मैंने दिखा दिया कि तुम्हारी जो है वो एक्सियम्स लॉजिकल एक्सियम्स के खिलाफ जाती है और इरेशनल है। लेट्स अज्यूम मैंने दिखा दिया, तुम एट द एंड ऑफ ठीक द है। डिबेट बोलोगे मैं तो वैसे भी अब इन एक्सियम्स के बारे में सर्टेन नहीं हूँ, तुम ये बोलोगे। नहीं, दैट डजंट मीन एनीथिंग। फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ, अरे आई एम दैट डज मोर, मीन दैट, देखो मैंने बताया लेजी था, सुनिए लेजी बात दैट को डज सुनिए। मीन यार, तो प्रोबेबिलिटी, फ्रूटफुल नहीं होगी ना सुनिए बात डिस्कशन, को एक फ्रूटफुल नहीं बार। होगी फिर। जो एक्सियम्स हैं उस पर मैं तभी ऐसा क्या लगता है आपको कि एग्जाम्स कुछ भी होंगे मैं एग्री कर दूंगा? नो। जो एग्जाम्स में मैं क्या कहते हैं कन्विंस्ड हूँ दैट दे आर मोर टुवर्ड्स, क्या कहते हैं अपना ये प्रोबेबिलिटी के स्केल पे वो मोर टुवर्ड्स रियलिज्म में है या फिर मोर टुवर्ड्स रियलिटी की तरफ में है वो, या ट्रूइज्म की तरफ में है, उन्हीं के साथ में तो एग्री करूंगा मैं। ऐसा थोड़ी है कि अगर आप बोलोगे कि गधे उड़ते हैं तो मैं बोलूंगा ओके एक्सियम है हम लोग एग्री कर देते हैं। नो। अच्छा ठीक जिस है, चीज में मैं एक्चुअली कन्विंस्ड होऊंगा कि दिस साउंड्स लाइक समथिंग व्हिच कुड बी ट्रू,
लेजी उस पे एग्री करूंगा मैं। लेजी तुम्हें सोलिफिज्म के बारे में जाके किताबें पूरी लिखी हुई कि इरेशनल क्यों है। इनको हम ला दरिया भी बोलते थे, इस्लामिक सिविलाइजेशन में भी ऐसे इरेशनल लोग रहे हैं, इनको हम ला दरिया बोलते थे। ठीक है, बात यह है कि जो तुम्हारी पोजीशन है ना, वो तुम्हारी एक्सट्रीम स्केप्टिसिज्म है, तुम्हारी सोलिफिज्म भी नहीं है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल तुम बोल रहे हो कि मैं कुछ प्रिंसिपल्स की वजह से मैं इन एक्सियम्स को मानूंगा जो मुझे ज़्यादा सर्टेन लग रहे हो, है ना। बात यह है, अगर तुम लॉजिकल लॉज ऑफ बेसिकली लॉजिक, मैं सर्टेन को एज अ अम्ब्रेला टर्म या फिर आप बोल सकते हो व्हाट यू से स्केल की तरह ले रहा हूँ इंस्टेड ऑफ व्हाट यू कॉल सर्टेन है तो ब्लैक एंड व्हाइट उसकी तरह। हाँ ठीक है, तुम स्केल की तरह ले रहे हो, लेकिन बात यह तुम उस स्केल के बारे में भी तो अनसर्टेन हो, जिससे तुम अनसर्टेनिटी डिसाइड कर रहे हो या सर्टेनिटी डिसाइड कर रहे हो, तुम उस खुद स्केल के बारे में भी अनसर्टेन हो, तो अनसर्टेनिटी डिसाइड ही नहीं कर सक रहे तुम। क्यों नहीं कर? जब हमारी आपसे बात होगी सर, जब हमारी आपसे बात होगी देख लेंगे, तो हम इस बात पे एग्री करेंगे ना। चल लेजी देख लेंगे, हमारी इस बात पे एग्री करेंगे हम लोग। लेजी तुम डीएम करना मुझे, देख लेंगे। मैं चाह रहा हूँ एक और बंदा लूँ, काफी लंबा हो गया। ठीक है, देख लेंगे। ठीक है, सही। ठीक है, मुझे लगा एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे कुछ बात होगी, पर कोई बात नहीं, चलते हैं। चलो, अभी फिलोसॉफिकल एथिज्म के ऊपर हुई थी, हो गया, देख लिया, सही है। ठीक है लेजी, थैंक्स।